हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगे। तो सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक, क्योंकि कल आपका टैट है, यानी कि 26 नवंबर को आपका जेबीटी वालों का टैट होने वाला है। तो आप सब अपने टैट को अच्छे से देना। तो उसी टैट के रिगार्डिंग मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है। इससे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिली होगी, मेगा प्रैक्टिस सेट हो गए, वन शॉर्ट वीडियोज़ मिली होगी, जिसमें कि हमने टैट की प्रेपरेशन की हुई है। तो जितना मैंने आपको टैट की प्रेपरेशन कराई है, आई थिंक कि वो आपके लिए बहुत बेस्ट है उतना, क्योंकि जितना मैंने कराया हुआ है आप सभी को टैट के लिए, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई है, मेगा प्रैक्टिस सेट थे, वो सब के सब बहुत हेल्पफुल थे। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टिप्स और ट्रिक्स है, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके टैट में, और जो आपका टाइम को सेव करेगी। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ द लक। जो आपका टैट है उसको आपने बिल्कुल फ्री माइंड होकर देना है। सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो है कि जब भी आप टैट देने जाओ तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो उससे पहले अगर आप नर्वस हो जाओगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता। आपको पता है, आपको टैट करने के लिए, मतलब टैट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2.5 घंटे मिलते हैं। तो आपके पास जो 2.5 घंटे होते हैं उसको आपने इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो आपका टैट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि कोई भी सेक्शन आपने छोड़ना नहीं। और सबसे पहली बात ये रहती है कि जब भी टैट देंगे तो नर्वस नहीं होना है, और क्वेश्चन पेपर जब आप रीड करोगे तो जिसका आंसर आपको आता है सबसे पहले उसको टिक करते रहना, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब आप टैट का एग्ज़ाम को मतलब पढ़ते जाओगे क्वेश्चन पेपर को, तो आप कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े होंगे। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें आप श्योर हो, उसमें आप टिक लगाते जाना, क्योंकि जब आप बाद में सोचोगे अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ूंगा, फिर लास्ट में जाके टिक लगाओगा, तो उसमें ना कन्फ्यूज़न हो जाता है। कई सेक्शन सबसे टफ आया होता है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि जो आपका 15 अक्टूबर को टैट हुआ है, वहाँ पे जो आपका जीके सेक्शन था सबसे टफ था। तो कईयों के साथ ऐसा हुआ जो इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, जीके सेक्शन देखने के बाद वो जितना उनको पहले का आता था प्रीवियस का, वो सब कुछ भूल गए, और बिल्कुल मतलब जो एग्ज़ाम है वो उनका सबसे ख़राब हो गया। तो सबसे पहले आपको ये करना है, जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं उनको टिक करते जाना है। ये सबसे मेन पॉइंट है आपका, जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हो। और जो आपकी ओएमआर शीट होती है उसको सबसे लास्ट में भरना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसे करोगे, जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उसकी उनको ओएमआर शीट में करने लगोगे, तो कई बार आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका क्वेश्चन सही आते हुए भी आपसे गलत आंसर टिक हो जाए। तो क्योंकि सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, और मेरा मानना है कि सबसे पहले आप हर एक सेक्शन को अलग अलग करके करना। सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन, सबसे पहले सिर्फ उसको ही पढ़ना और उसी को टिक करना है। फिर उसके बाद इंग्लिश सेक्शन में जाना, फिर उसके बाद हिंदी हो गया, फिर आपका मैथ हो गया, फिर आपका जीके हो गया। और बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स वाले सेक्शन में बहुत टाइम लग जाता है। उसमें मैंने आपको अभी मेगा प्रैक्टिस सेट कराया था 2-3 दिन पहले, जिसमें कि 30 या 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने बात की। तो मतलब 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीटेड थे प्रीवियस ईयर में। तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प करेंगे, क्या पता वहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपके आ जाए, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि उससे टाइम सेव हो जाता है। मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके पास मैथ्स में 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने बहुत जल्दी कर लिया, जिसका आंसर आपको पहले से आता है, तो सोचो आप 15 क्वेश्चन आपके हो गए, और 15 क्वेश्चन में आपको टाइम देना पड़ेगा, उससे आपका टाइम भी बच जाता है। बाकी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब के रूल्स आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि रूल्स के बारे में मैंने वीडियोस बना रखी है, आपको मेगा प्रैक्टिस सेट, उनको देख लेना आपने। और बात करें अगर हम कि जो इसकी ओएमआर शीट है, तो जब आप उसको भरते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसमें आपने एक पैटर्न देखना है, क्योंकि जब आप देखोगे ना टैट का पैटर्न, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ए बी ए बी ए बी, फिर कहीं आके सी 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 डी 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 डी, इस तरीके का कुछ पैटर्न चलता है कई बार उसमें। तो उस पैटर्न को चला के चलना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तुक्का लगाना, क्योंकि आपने कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका जो एचपी टैट होता है वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो अलग बात होती है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसमें तुक्का लगा लेना, क्योंकि वो भी आपको हेल्प करे। और जो आपका डाउट रहता है टैट के रिगार्डिंग कि आखिर आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए, तो इसमें भी बहुत का डाउट होता है। तो जो आपके जनरल वाले होते हैं उनको 19 नंबर चाहिए होते हैं पास मार्क्स के लिए, और जो आपके एससी एसटी ओबीसी वाले होते हैं उनको 82 नंबर चाहिए होते हैं। 82 का मतलब 82 ही नंबर है ना, जो 82 नंबर आ गए फिर भी वो पास होते हैं। और जो जनरल वाले हैं उनको 90 ही नंबर चाहिए होते हैं, मतलब 90 नंबर है तब भी आप पास है, 91 है या उससे ज़्यादा है तब भी आप पास है। तो ये आपका जो डाउट रहता था मार्क्स के रिगार्डिंग, तो ये था कि एससी वालों के लिए, एसटी ओबीसी वालों के लिए कितना रहता है, और जनरल वालों के लिए कितना रहता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। एग्ज़ाम जब भी दोगे तब हमेशा मोटिवेटेड रहना होता है, डीमोटिवेटेड कभी नहीं रहना। बस इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो आपका टैट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आशा है जो वीडियो थी हेल्पफुल थी आप सभी के लिए। और जिस तरीके से मैंने बताया कि जो OMR शीट है उसको हमेशा लास्ट में ही भरना और कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप एक बार क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कई बार OMR शीट भरते वक्त कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, वो भी कई बार गलत हो जाता है। इसका भी ध्यान रखना। बाकी आज के लिए इतना ही। कल हम इवनिंग में बात करेंगे इनके आंसर की के बारे में। जो भी कल आपका टैट होगा उसका आंसर की के बारे में हम इवनिंग में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो फिलहाल मिलते हैं कल। तो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ द लक। तो मिलते हैं अब कल। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे अब हम इसके बाद कमीशन की प्रिपरेशन पे करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना।